हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। देश के लिए अपनी जान निछावर करने वाले शहीद जवानों का परिवार क्या कभी न्याय पा सकेगा? नांदेड़ जिले के लोहा तहसील में एक ऐसा ही हृदय विदारक मामला सामने आया है। भारत पाकिस्तान 1965 के युद्ध में अदम्य साहस दिखाकर देश के लिए शहीद हुए माधवराव बोडके की 80 वर्षीय पत्नी कलावती बोडके न्याय के लिए आमरण अनशन पर बैठी हैं। वीर पत्नी का आरोप है कि सरकारी तंत्र की लापरवाही ने उन्हें उनके हक की जमीन से वंचित कर दिया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वीरता और साहस का परिचय देते हुए माधवराव बोडके ने शहादत पाई। उनकी शहादत के बाद सरकार ने उनके परिवार की मदद के लिए जामगा शिवनी गांव में 5 एकड़ जमीन आवंटित की। यह जमीन वीर पत्नी कलावती बोडके को जीवन यापन के लिए दी गई थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही का यह आलम है कि आज तक 7/12 भूमि रिकॉर्ड पर उनका नाम दर्ज नहीं किया गया। वीर जवान की पत्नी को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर 5 एकड़ जमीन दी गई। लोहा तहसील प्रशासन ने जमीन तो दी, लेकिन कलावती बाई का नाम सरकारी रिकॉर्ड में नहीं जोड़ा। त्यांच्या आम्ही 1909 हे शासनाचं पत्र आलं 9 मध्ये, नंतर 5/10/2019 अहवाल सादर केला। मोजणी झाली त्यांची भूमी अभिलेखची। त्याच्यानंतर त्याला आम्ही ठरावा जोडला। मोजणी झाल्यावर त्याने कागदपत्र मागितले आम्हाला। त्याच्यानंतर तलाट्याचा पंचनामा, त्याच्यानंतर चतुर्सीमेचा नकाशा, त्याच्यानंतर मोजणीचा नकाशा, त्याच्यानंतर नजरी नकाशा, त्याच्यानंतर मग हे पत्रव्यवहार झाला। आमची फाईल वरी गेली आणि तहसीलदार साहेब म्हणतात की त्यांचं मृत्यू प्रमाणपत्र नाही म्हणून तो रुकली म्हणतात। तुमची मागणी काय? आम्हाला जमीन मिळावा, आमचा तिथला कब्जा आहे, ठराव आहे, आमची तिथं पंचनामा झालेला आहे। जी आम्ही मागणी रोडच्या साईडने केलेली आहे, आमची आम्हाला जमीन तिथे मिळावी ही आमची विनंती आहे। आणि त्याचं अमर उपोषण है कि माझा हक मला मिळाला पाहिजे। कानूनी रिकॉर्ड न होने के कारण स्थानीय लोगों ने वीर पत्नी को जमीन से हटा दिया। 80 वर्षीय कलावती बोडके आज न्याय की गुहार लेकर लोहा तहसील कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठी हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसने देश के लिए अपना सब कुछ खो दिया, उसे आज अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। लेकिन ऊपर से चिट्ठी आया प्रशासन की तरफ से, तो उस चिट्ठी को लेकर इन्होंने कम से कम 1965 के लड़ाई में शहीद हुआ हमारा वीर बहादुर जवान, तब से ये लोग तहसील के चक्कर काट रहे कि हमारा जो ज़मीन है वो ज़मीन दे दो। लेकिन इन्होंने सिर्फ कागज़ पे एक भी इनको जो ज़मीन देने के लायक ऐसा कोई कागज़ या कोई ऐसा कागज़ नहीं लिखा, चिट्ठी नहीं लिखी ऊपर जिला अधिकारी को। और कुछ दिन बाद इन्होंने जब चिट्ठी लिखी तो उसमें तहसीलदार साहब ने ये किया कि उसमें कि ये जवान शहीद नहीं है या इस जवान का डेथ नहीं हुआ है। तो मैं इस तहसीलदार को पूछना चाहता हूँ, तहसीलदार साहब ये क्या है, ये किसने दिया है? अगर आप बोल रहे हो कि ये जवान शहीद नहीं है, आप थोड़ी बहुत तो शर्म करो। आप इस तालुके के महसूल के दंडाधिकारी है, आप कुछ थोड़ी शर्म करो। ये देश के लिए बलिदान दिया हुआ जवान है। आप इन परिवारों को बोलते हो कि आपको ज़मीन नहीं मिलेगी, आपका ये जो जवान है शहीद नहीं हुआ है। आप किस बात के ऊपर बोल रहे हो कि शहीद नहीं हुआ है? आप जब इसको 26 तारीख को बुलाते हो, 26 जनवरी को झंडा लहराने के लिए, तो इनको क्यों बुलाते हो? वो शहीद हुआ है तभी तो बुलाते हो ना इनको परिवारों को। तो लोहा तहसील कार्यालय के बाहर बैठी 80 वर्षीय वीर पत्नी कलावती बोडके का यह अनशन सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या देश के लिए बलिदान देने वालों के परिवारों को ऐसे हालात में छोड़े जाना उचित है? अब देखना होगा कि यह वीर पत्नी अपना हक पा सकेंगी या नहीं। न्यूज फर्स्ट के लिए नांदेड़ से वरिष्ठ संवाददाता कुंवर चंद मंडले की रिपोर्ट।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।